नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम अंकुश कुमार भदौरिया हुआ। मैं बायर सेमनिस कंपनी से आप सभी का करता हूं हमारे सेमनिस इंडिया फेसबुक लाइव पेज पे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा सेमनिस इंडिया का फेसबुक पेज जो भी लाइव चल रहा है या फिर इसकी जो वीडियो बनती है, तो आप अपने सभी किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम जो हमारी अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो गोभी की फसल है, जो गोभी की हाइब्रिड्स है, उस पर चर्चा करेंगे और हम उसके बारे में बताएंगे कि उसमें हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या बीमारी आती है, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे मनीष जी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकुश जी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी इस सेमनिस इंडिया के पेज फेसबुक पे लाइव आए, तो आपका हार्दिक अभिनंदन। तो अभी मनीष जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, जो हमारे साथ हमारे किसान बंधु जुड़े हुए हैं। फेसबुक पेज पे जितने भी लाइव किसान बंधु जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार, जोहार। और मैं मनीष कुमार उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो मेरा काम है कि किसानों को जो भी फसलों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे नई संकर प्रजाति के बारे में जानना हो या अपने खेतों में लगाना हो, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आगे की जब शुरुआत करें, तो आज एक विश्वकर्मा दिवस है। तो मेरे सभी जितने भी हमारे नॉर्थ के किसान बंधु हैं और हमारे सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हमारे विश्वकर्मा दिवस पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बायर सेमनिस कंपनी के बारे में। देखिए, बायर सेमनिस कंपनी अगर हम बात करें हिंदुस्तान में 126 वर्षों से भारत देश में अपनी सर्विसेज दे रही है, जिसमें हम लोग बात करें धान का बीज हो या हमारे सब्जी सेमनिस का जो बीज आता है, और फिर हम लोग जो दवाइयाँ आती हैं, हम लोग पिछले 126 सालों से मनीष भाई हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बायर सेमनिस कंपनी करीबन 170 देशों से अधिक देशों में हम लोग अपने चाहे ऐसी दवाई या अपने सब्जियों के बीज या धान के बीज या मक्का का बीज हम लोग अपने 170 देशों में दे रहे हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है और सभी क्या कहते हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे भारत के भली भांति बायर सेमनिस कंपनी को अच्छे से जानते हैं और कई लोग उसका बीज भी लगाते आ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा खुशी की बात है कि 126 साल अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है और ये एक अटूट रिश्ता 126 सालों का हमारे किसान बंधु और ये कंपनी के जो है इसको 126 साल हो गए। तो आप लोगों का इस सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 126 सालों का भरोसा बायर सेमनिस को दे रहे हैं। बहुत बहुत आप सबके धन्यवाद इस बात के लिए। चलिए मनीष भाई, ये तो कंपनी के बारे में हमारा रहा इंट्रोडक्शन, पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो इस वर्ष अगर हम बात करें, बायर सेमनिस कंपनी ने 38,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ पैसा अपना जो खर्च किया, 38,000 करोड़, वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी हमारे भारत देश में 2 करंट एक्टिव अभी हमारे जहाँ पर रिसर्च सेंटर है, जो एक बनारस में है और जो एक दूसरा बेंगलोर में। तो जिसमें हम लोग अपनी नई फसलों पे नई जो टमाटर की वैरायटी हो, चाहे गोभी की हो, चाहे खीरे की हो, चाहे मिर्ची की हो, हम उस पर ट्रायल्स लगाते हैं, नए नए वैरायटीज़ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत उल्लास के साथ मुझे बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में इतना ज़्यादा खर्चा 38,000 करोड़, ये हम लोग सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूँगा कि हमारे इस पेज को जितने से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान बंधुओं के साथ शेयर कीजिए, सारे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जो हमारी आगामी अभी जो वैरायटीज़ हैं, हम उन पर हाइब्रिड्स पे चर्चा करेंगे। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि हमें गोभी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले अच्छे बीज का चयन कैसे करना चाहिए। तो मैं अंकुश भाई, पहले हम लोग तो बीज चयन की बातों पे जाएं, तो उससे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कंपनी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अनुसंधान पे खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है, आप इसी से देख सकते हैं कि मतलब 126 सालों से ज़्यादा हो गए, 170 साल ज़्यादा से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। तो ये तो निश्चित ही है कि इतने सारे हमारे किसान बंधुओं का हम पे भरोसा है और हमारा उन पे भरोसा है, जो कि एक साथ में चल रहे हैं हम लोग। इसी में तो इसीलिए तो इस बार आपने देखा ही है कि जो बायर सेमनिस है,
इस बार उसको बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जी। सर्विस के लिए मिला हुआ है, अप्सा अवार्ड। अप्सा अवार्ड, बिल्कुल सही बात है। तो- वेजिटेबल और मतलब बायर सर्विस इस बार अवार्ड जीती 2023 का। हाँ, जी। तो इसी से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और चाहे हमें जो भी किसान बंधु हैं समझ सकते हैं कि हम लोगों किसान के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितने उन पे सर्विस देने के लिए, कोई भी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कि मतलब हम कंपनी कंटिन्यू लगातार अगर बात करें तो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स लेके आ पाए हम लोग आपके लिए, और अच्छी अच्छी आपको हैबिट्स हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके और बाकी लोगों से आप हमेशा एक कदम आगे रहें। तो इसीलिए हम चर्चा पे आए हैं कि आप लोग बाकी जो हमारे साथी हैं उनसे आप एक कदम कैसे आगे रह सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस समय आजकल हम लोगों के लिए, सबके लिए अपना परिवार चलाना, आप लोग सभी लोग खेती पे निर्भर हैं, तो आपको परिवार चलाना वो हमारा सारा खेती पे है। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि कंपनी अगर इतना पैसा खर्च कर रही है तो कैसे आपका उत्पादन ज़्यादा बढ़ा सके, आपको कैसे कैसे अच्छी हाइब्रिड ज़्यादा दे सके जिससे आपका उत्पादन बढ़े और बीमारियों में सहने की उसमें ज़्यादा क्षमता हो। तो आप सभी का हम लोग अभिनंदन करेंगे कि आप लोग हमारी हैबिट्स को लगाते आए हैं। तो अभी चलिए चर्चा करते हैं मनीष भाई, जो अभी आगामी गोभी की फसल है, तो किसान भाइयों को क्या क्या बात का ध्यान देना चाहिए और कौन सी अभी हाइब्रिड हमारे पास जो बायर सर्विस कंपनी के पास है वो आप उनको लगवाने के लिए बोलेंगे? देखिए, जैसे कि अगर बात करते हैं फूल गोभी की, तो फूल गोभी एक ऐसी फसल है जो कि जिसका संबंध सीधे वातावरण से होता है, जी। इन्वायरमेंट से होता है। अगर सपोज गलत टाइम की गोभी अगर गलत टाइम में लग गई, मतलब गर्मी की गोभी अगर बरसात में लग गई तो बवंडर हो जाएगा, मतलब जी। किसानों को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो उसके पत्ते हैं वो केवल भेड़ बकरी खाने के काम आते हैं। इसीलिए गोभी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग को मौसम चेंज होता है, हमें भी सर्दी बुखार होता है, उसी टाइप से गोभी का है। जी। गोभी जिस विंडो की हो, जिस टाइम की हो, उसी टाइम में लगनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग गोभी जो है मंथ वाइज रिकमेंड करते हैं कि इस महीने में ये गोभी हमें लगानी है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गोभी का बीजा हमें बहुत सोच समझ के डालना हाँ। चाहिए और सही विंडो यानी सही समय का चयन। पहले आप सही बीजा सही समय पे और सही जगह लगेगा तो अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। तो मनीष जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना होगा। नहीं, सही बीजा सही समय पे और सही जगह, ये हम लोग कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी में हम लोग को इस चीज का विशेष ध्यान देना है। जी मनीष जी। तो जैसे कि गोभी की बात करते हैं, जो अभी अगस्त गया है, सितंबर, अभी जो हम लोग की गोभी लगेगी वो लगाना है हमको मेघा और बरखा। जी। अगर मेघा की बात करते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं लगातार, तो हमें ऐसी गोभी लगानी है जो कि थोड़ा बरसात भी से है, और ये गोभी निकलेगी ठंडी में जाती है जी। नवंबर में, तो उसको ठंडी भी सह पाए। जी। तो इसीलिए अभी हमें लगाना है मेघा। मेघा का क्या है कि वो जब मेन खेत में रोपाई हम करते हैं तो उसके बाद 60 से 65 दिन के बाद कटना शुरू हो जाता है। जी। और उसका फूल थोड़ा पीलेपन पे होता है, जिसके कारण कि किसानों को रेट अच्छा मिलता है। जी। क्योंकि जब मंडी में जाता है तो कुछ लोगों की पसंद है कि हमको देसी चाहिए, देसी मतलब उसका तो थोड़ा उसका टाइप का देसी look लुक आता है। आता है, जिसके कारण कि उसको लोग काफी पसंद करते यानी हम हैं। इसको क्रीमी व्हाइट बोल सकते हैं आसपास? हाँ, क्रीमी जी। व्हाइट। तो उसका लुक काफी अच्छा होता है और उसमें बरसात सहने की क्षमता भी है, जी। जिसके कारण कि किसानों का नुकसान भी कम होता है और जल्दी गोभी भी निकल जाती है। और वो करीब 800 से 1200 ग्राम तक का, 1.25 किलो तक का लगभग वजन। उसका फूल वजन आता है, जिसके कारण कि रेट अभी अच्छा रहता है अक्टूबर नवंबर में, तो किसानों को मुनाफा अच्छा होता अच्छा है। मिल जाता है। और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा वेट वाली गोभी चाहिए, आपके मंडी में अगर थोड़ा सफ़ेद बिल्कुल वाइट गोभी चाहिए, तो हमारे पास बरखा है। जी। बरखा। बरखा आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मतलब बरसात सहने वाला गोभी। जी। मेन बरसात का गोभी यानी बरखा। ये लगने के बाद मेन खेत में जब रोपाई करते हैं तो 70 से 75 दिन में रेडी हो जाता है, तैयार होता है, मंडी तक जाता है। और इसका जो वजन है वो करीब 1.25 किलो से 1.5 किलो फूल का वजन आता है। जी। और अगर पौधे सहित अगर देखेंगे तो 2.5-3 किलो तक का जाता है। तो उस टाइम नवंबर में थोड़ा गोभियाँ ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं, तो रेट अगर कम भी रहता है तो ज़्यादा वजन होने के कारण किसानों को मुनाफा अच्छा हो मुनाफा भी जाता अच्छा है। मिल जाता है। और बरखा नाम ही है, पहले मैं बता चुका कि ये अच्छा बरसात सहता है।
अच्छा मनीष भाई, जैसे मेघा और बरखा हमारी ये गोभी है, अगर कोई किसान का जैसे उस समय क्या रहता है कि हमारे किसान चाहता है कि वो 8-10 दिन खेत में रहे, या किसी रेट उस समय उतना अच्छा नहीं है, तो उस समय या फिर वो क्या 10-15 दिन अगर हम लोग खेत में रुकना चाहें, तो मेघा और बरखा में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बेहतर फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें, झारखंड की बात करें या हमारे बिहार के जो किसान हैं, बरखा यहाँ की पहली पसंद है। अगर जो इस समय गोभी लगता है हमारा 15 अगस्त से लेके आपका यानी अगस्त ऑनवर्ड जो हमारा सितंबर अक्टूबर 15 अक्टूबर तो जो बरखा चलता है, उसमें किसान चाहता है कि सर थोड़ा रुक जाए, तो बरखा और मेघा में ये कैसा है उसका? देखिए, मेघा बरखा में गोभी में क्या होता है कि जब गोभी तैयार होता है जी। और अगर उसको सही टाइम पे नहीं काटेंगे तो उसमें फूल जो उसका फॉर्मनेस जो मतलब कठोरपन होता है जी। वो कम होने लगता है। तो इसीलिए जब अगर हमको लगता है कि मंडी कुछ मौसम खराब हो रहा है, मंडी का रेट कुछ कम हो रहा है, तो हमको सबसे पहले तो खेतों की सिंचाई रोक देनी चाहिए। जी। खेतों की सिंचाई रोक देंगे, उसके बाद उसमें कोई भी मतलब अगर बात करें फंजीसाइड जो अच्छा हो, जैसे कि हमारे पास बायर में आता है इंट्रोकोल या लूना एक्सपीरियंस, जी। इसको अगर चलाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो उसका फॉर्मनेस रहता है वो उसी तरह मतलब अच्छा बरकरार बना रहता है। तो आप 8 से 10 दिन तक उसको चला सकते हैं। और जैसा कि आपको बता दूं, गोभी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो खेत हम लोग कहते हैं किसान की भाषा में एक मजबूत खेत, जिसमें कि मतलब खेत में मजबूती हो। अगर बात करें उसमें मतलब फर्टिलिटी, पोषक तत्व की अधिकता हो, तो वैसे खेतों में गोभी अच्छी होती है। लेकिन आज के डेट में इतना जो केमिकल खाद वगैरह यूज हो रहे हैं, तो उससे फर्टिलिटी थोड़ा कम हो रही है। तो गोभी के खेत में किसानों को गोबर की खाद या आजकल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, ज़रूर थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए। और जैसे बरसात में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि अगर लगातार अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी किसान रोपाई किया और जो भी फर्टिगेशन किया, खाद वगैरह दिया, उसको ब्रॉडकास्ट किया, तो वो क्या होता है उसको पूरा कोई भी पौधा यूज नहीं कर पाता। वो एक पद्धति होती है लीचिंग, मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिट्टी की निचली सतह पे चले जाते हैं, जिसके कारण कि पौधे में विकास नहीं हो पाता। तो जिसके कारण आप देखेंगे कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो या ज़्यादा ठंडी हो गई हो, तो उस टाइम में छोटा छोटा फूल रह सकता है पौधे में, जिसको कि हम लोग बटनिंग कहते हैं। तो उस अवस्था में अगर लगातार 4-5 दिनों से बारिश हो रही हो, मिट्टी में नमी अगर ज़्यादा है, तो किसानों को NPK या यूरिया 50 ग्राम पर टंकी में मिला करके घोल के और स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि 2-2 दिन के अंतराल पे कम से कम 3 बार, जिससे कि काफ़ी तेजी से वो पोषक तत्व खींचेगा और उसमें पौधा का जो बढ़वार होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, वो अच्छा होगा। तो उसको जो कर्ड है, उसका फूल है, उसको बनाने में ताकत मिलेगी। अच्छा उसका जो कर्ड है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा। अच्छा मनीष भाई, जैसे तो इसको मतलब इस समय अभी हमारी बात करें, फूल गोभी के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं और आने वाले समय में भी गोभी के अच्छे रेट रहेंगे। तो जहाँ बरखा और मेघा लग रहा है, तो आपका कहने का मतलब ये गोभी जल्दी तैयार भी हो रही है, जो 70-75 दिन में हमारा बरखा हो रहा है, मेघा आपका 60-65 दिन ले रहा है, तो ये गोभी एक तो जल्दी कट भी जाएगी और बाजार में बिक भी जाएगी। मतलब हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत मुनाफे का सौदा है कि आप बरखा और मेघा लगा रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ का क्या कहते हैं, जल्दी कट भी जा रहा है आपका और बाजार में लेके जाएंगे तो अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो ये तो रहा मनीष भाई क्या कहते हैं हमारे मेघा बरखा के बारे में। पर मेघा बरखा में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ भी रखी है, आप तो साथ साथ उसका बेच के मुनाफा भी लेंगे, पर हम लोग आपके लिए कुछ और भी लाए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो हम लोग थोड़ा आगे आपको बताएंगे। किसानों के लिए जो हम लोग एक स्कीम लेके आए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पर उससे पहले मनीष भाई, क्या हमारे पास कोई ऐसी हाइब्रिड है, जैसे अभी किसान को बोला कि सब मेघा बरखा, तो हमें लगा कि हम लोग जल्दी तैयार करके जल्दी बाजार में लेके जा सकते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी भी हाइब्रिड है जो हम चाहें तो उसको अगर 15-20 दिन अगर रेट नहीं है, किसान को कोई भी कारण की वजह से वो कहीं एंगेज हो जाता है, कहीं बिजी है, तो वहां पर वो उस फील्ड पे रुके और एक गोभी भी अच्छी रहे और वो बाजार में भी अपने समय पे लेके जाए, कोई हाइब्रिड है हमारे पास ऐसी? देखिए, आपने पहले ही बताया कि बायर सेमनीज इतने पैसे जो अनुसंधान पे खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को बीज बेचने तो नहीं जाती, ये तकनीकी बेचने जाती है। सही बात है आपकी। क्योंकि हम लोग तकनीकी पे काम करते हैं कि आने वाले समय में कैसी तकनीकी होगी, क्या डिमांड होगी मार्केट की, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो हमने इस क्रम में एक गोभी लॉन्च की है पिछले 2 साल पहले, जिसका कि नाम है SVAC 7209 जी।
इसमें एक तकनीक ये ब्रिलियंट वाइट। आजकल देख रहे होंगे कि मार्केट की डिमांड अलग अलग, हर मार्केट डिमांड अलग है। बिल्कुल सही बात। कुछ बाजार में ऐसी डिमांड है कि इनको एकदम वाइट गोभी चाहिए, दूध की तरह सफेद जी। लेकिन किसान क्या करता है, किसान को उतनी जानकारी नहीं है अभी उस चीज़ में, तो वो बोरॉन तो देता ही देता है, उसके साथ बहुत सारे केमिकल चलाता है कि उतनी गोभी सफेद हो जाएगी। अच्छा जी। लेकिन जब उसके जीन में गोरापन नहीं होगा तो क्या फिर क्रीम कैसे? लगाने से गोरा होगा? बिल्कुल हो सही ही बात नहीं है, सकता। बिल्कुल सही बात है तो आपकी। इसीलिए बायर सेमनीज ने 7209 एक ऐसी गोभी लॉन्च की है जिसमें कि आप जैसे नॉर्मल खेती, साधारण खेती करते हैं वैसी खेती करनी है। वाइट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चलाने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी एकदम वाइट दिखेगा, एकदम दूध आपका की कहने तरह का मतलब है सफेद। कि बचपन से ही यानी उस जीन में हमारे 7209 यानी 7209 हाँ। वो भी वो जीन है कि वो बिल्कुल सफेद रहेगा। बिल्कुल सफेद और रहेगा। हम लोगों को कोई दवाई चलाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, वाह। और 1 किलो से 1.25 किलो तक का जो रहता है पूरा कवर रहता है 1 किलो जी। तक का। और उसको अगर आप टाइम पे काट नहीं पाते हैं तो मंडी अगर नहीं जा पा रहे, उसको आप छोड़ भी देंगे तो उसके कलर में और फूल के जो कठोरपन है उसमें कोई समस्या नहीं होती। अरे वाह। वो केवल फूल का वजन बढ़ता है। तो उसमें किसानों को 2 फायदा है। अगर किसी किसान के मार्केट में छोटी गोभी की डिमांड है तो वो उसको 800-900 ग्राम में भी काट सकता है। पर कितने दिन में कटाई कर लेगा 800-900 ग्राम की गोभी? उसको लगाने के बाद आप 60 से 65 दिन में हार्वेस्ट कर लेंगे। 65वें दिन बाजार जाना शुरू हो जाएगी वो गोभी। अरे वाह, मतलब दूधिया सफेद, एक तो सफेद और हाँ। दूसरा 60-65 दिन में आप इसकी पहली तुड़ाई भी कर सकते हैं। मतलब इस समय इतनी अच्छी गोभी, वो भी 7209। अरे वाह। हाँ, आप उसको सितंबर से लेकर के अक्टूबर के तक कभी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और वो जब बड़ा होगा तो उसमें आप 1.5-2 किलो तक का 2 किलो तक का भी फूल काटेंगे, बड़ा होगा, लेकिन उसका कठोरपन में कोई समस्या नहीं होगी, जिसके कारण किसानों के लिए फायदा ही फायदा है। मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो 7209 के बारे में। और मनीष भाई ये तो रहा कि तो 60-65 दिन की गोभी हमारे पास होगी 7209, दूधिया सफेद हो गया, इसका वट सब कुछ अच्छा है। और सही बात है इसकी, क्या कहते हैं, हमारे झारखंड में किसान इसको, मतलब हम लोग को बीज उपलब्ध हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट अगले वर्ष इसका बीज भी अच्छा हम लोग के पास रहेगा होपफुली। और इसका किसान बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी कर रहा है 7209 गोभी को, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी आने वाले भविष्य में बढ़ रही है। अच्छा मनीष भाई, हमारे पास ये तो रहा, अब कुछ किसान चाहता है कि सर हम लोग जैसे अभी ठंडा आएगा थोड़ा आराम से गोभी तोड़ना चाहते हैं, इतना जल्दबाजी 60-65 दिन तो हो गया, और थोड़ा हम लोग को लंबे समय की भी गोभी चाहिए और उसकी भी फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो भी खेत में रुक पाए, तो हमारे पास ऐसी भी कोई गोभी है क्या? बिल्कुल है ना। अब आप बायर सेमनीज से बात कर रहे हैं कि गोभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जाने ही जाते हैं। इसीलिए हमारे पास एक गोभी है जिसका नाम है फोर्टलेजा। जी, फोर्टलेजा गोभी, बिल्कुल। जो कि आज के डेट में जहां भी लगती है किसानों की पहली पसंद बन चुकी है। जी। अक्टूबर और नवंबर के लिए उससे बेहतरीन गोभी है ही नहीं। उसमें आपको बताऊं कि वो अक्टूबर और नवंबर किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं, और लगाने के बाद 75 से 80 दिन में वो तैयार होती है मेन खेत में रोपाई करने के बाद। जी, तो रोपाई का समय मनीष भाई अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से नहीं, लेके अक्टूबर से नवंबर तक सोइंग का टाइम है, कभी जी। भी सोइंग कर सकते हैं। जी। 20 से 25 दिन बाद उसकी नर्सरी आप रोपाई कर सकते हैं। सकते हैं। अगर रोपाई का टाइम बोले तो 25-30 दिसंबर तक भी रोपाई जाता है इसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसमें जैसे आपकी खासियत बता रहे थे कि ये 75-80 दिन में तैयार हो जाता है, और इसका मैंने सुना था कि मनीष भाई ये इसको कुछ किसान, हमारे जो बिहार के किसान हैं, उन्होंने इसको कुछ नाम भी दिया था, तो एक बार आप बताएंगे? उसको किसानों का नाम है, किसानों ने नाम दिया है जैकेट वाली गोभी। जैकेट वाली और गोभी। ये पता है क्यों? हाँ जी। क्योंकि वो लगाने के बाद जब से 1.25 से 1.5 किलो तक का होता है ना, जी, मतलब 75 दिन तक, जब तक 1.25 किलो तक का फूल तो उसमें दिखता ही नहीं है। किसानों को जैसे पूरा वो हटाया जाता है ना, जैकेट आदमी ठंडी में पहन करके बैठा रहता है और सिकुड़ता रहता है, उस टाइप का उसका आकार होता है। तो उसको किसान हटा करके देखता है, अगर जिसको 1 किलो का साइज काटना है वो पूरा हटाना पड़ता है, उसके बाद उसका दिखता है। तो मनीष भाई, अगर ऐसे ही जैकेट वाली गोभी है नाम जो किसान हमारे बिहार झारखंड के किस फार्मर ने दिया है किसानों ने, तो मतलब ये पूरा 1-1.5 किलो तक अपना पूरा उसका गोभी का जो फूल तैयार है उसको ढक के रखेगा,
तो ढकने से तो बहुत अच्छा हो जाएगा मनीष भाई, इसका मतलब उस पे दाग धब्बा चिट्टा कुछ भी नहीं आएगा। उसकी खूबी, उसकी क्या फायदा है किसानों की, क्यों ऐसे ही थोड़े पहली पसंद बनी है जी। उस टाइम जनवरी में जब मौसम सबसे फेवरेबल होता है कीड़ों के लिए, उस टाइम आप देखेंगे कि कितने किसानों के खेत तो बर्बाद हो जाते हैं, पत्ते पूरे जो डीबियम होते हैं ना, जो वो पूरे जी खा हाँ। के एकदम छेद छेद करके पूरे पत्ते खत्म कर देते हैं। लेकिन इस गोभी के पत्ते खाते खाते तो कड़ तक पहुंचने तक की नौबत ही नहीं आती, जी। वो खुद ही थक जाते हैं और चले जाते हैं। तो फॉर्टिलाइजर गोभी में मतलब उसका हाँ, पत्ता यानी मोटा रहता है, पत्ता मोटा होता है और पूरी तरह से कवर होता है, और पूरा 1.25 किलो तक का पूरा कवर होता है। उसके बाद जो आजकल आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत जल्दी पड़ रही है जी। तो फरवरी मार्च में जो टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ भी जाता है, तो उस टाइम भी 1.25 किलो 1.5 किलो तक का पत्ते से कवर होने के कारण उस पर लाइट नहीं पड़ती, तो जो धूप के कारण गोभी का कलर थोड़ा पिंकिश टाइप का होता है, गुलाबी होता है, और चाहे लाल लाल चिट्टे आ जाते हैं, ऊपर रोम जैसे आते हैं जिसको हम लोग हेयरिनेस या रिसनेस कहते हैं, वो सब कोई भी समस्याएं नहीं आ पाती, और एक अच्छा और पूरा कठोर फूल मिलता है, जिसके कारण कि किसानों को व्यापारी तक ले जाने में, व्यापारी को एक मंडी से दूसरी मंडी ले जाने में नुकसान नहीं होता। तो मतलब फॉर्टिलाइजर गोभी एक तो बहुत, जैसे मनीष जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि फॉर्टिलाइजर गोभी एक तो हम लोग उसको जैकेट वाला गोभी बोलते हैं बिहार झारखंड के साथ। उसकी खासियत इसका पत्ता मोटा रहता है, 75 से 80 दिन में तैयार होती है। और यानी मनीष भाई एक चीज़ और मतलब इसमें एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी हमारे झारखंड में, अगर 20-25 दिन अगर रेट भी नहीं है कोई कारण उस किसान को रुकना पड़ता है, तो उसकी फील्ड लोडिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है फॉर्टिलाइजर गोभी की। आपको बताया ना कि 1 किलो से लेकर के आप 2-2.5 किलो तक में उसको काट रहे हैं, तो वो फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी के कारण ही वो टिका हुआ है। बिल्कुल। नहीं तो बहुत सारे कंपनी गोभी जो आजकल आते हैं, अगर आपने उनको आज फूल दिखा कल नहीं काटेंगे तो परसों पूरा ऐसे फैल जाता है फूल जी, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है खेतों में। तो फॉर्टिलाइजर गोभी की एक तो ये खासियत रहेगी, एक तो इसकी मतलब खेत में रुकने की क्षमता, साथ ही इसका पत्ता मोटा, पूरा इसका एकदम जो पत्ता रहता है वो गोभी फूल को ढक के रखता है, जिसके कारण जो कुहासा पड़ता है हमारा जनवरी फरवरी में, तो उस पर क्या होता है, जो कुहासा पड़ा तो उस पर लाल धब्बा आ जाते हैं, लाल चिट्टे आ जाते हैं, हल्का हल्का आप देखते हैं जो बाल जैसा हो जाता है उसके ऊपर, उस सबसे वो उससे उसमें रोकथाम रहेगा और गोभी आपकी सुंदर रहेगी। बट इसमें एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब वो गोभी 75-80 दिन में कि जब 1.5 किलो का साइज हो जाए 1 किलो का, तो आप लोगों को उसको थोड़ा पत्ता हटा के देखना चाहिए, जिससे आपकी चॉइस है, यानी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको 1-1.5 किलो तक साइज लेके बाजार में बेचना चाहते हैं या रेट अच्छा उस समय, या फिर आप उसको थोड़ा सा लेट बेचना चाहते हैं। तो फॉर्टिलाइजर गोभी की ये तो रही खासियत मनीष भाई। उसको और पत्ते से हटाना इसलिए जरूरी होता है अंकुश भाई जी। कि अक्टूबर नवंबर में जब किसान गोभी लगाता है ना, तो अपने बिहार झारखंड में एक त्योहार चलता है मकर संक्रांति जी। उस टाइम मंडी में गोभी का रेट बहुत अच्छा होता है, हाँ जी, जिसके कारण किसान लगाता है ताकि उस रेट में अगर उस टाइम में पकड़ लेगा, वो मंडी लेके जाएगा तो उसको बहुत मुनाफा होगा। इसीलिए हम लोग को ये बताना जरूरी है कि 75-80 दिन में उनको खोल के देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बायर सेमनीज किसानों की आय को कैसे दोगुनी करे उस पे काम करती है। बिल्कुल अच्छी तो बात है। इसी क्रम में अभी जो स्कीम किसानों के लिए बायर सेमनीज लेकर के आई है, जो कि उस एक अच्छी फसल के साथ साथ वो अपने घर में कैसे विभिन्न प्रकार के गिफ्ट आइटम उपहार ले जाए, मनीष इसके भाई बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। मैं सोच रहा था उसमें थोड़ा समय लेके बताऊं हमारा कि हम लोग बरखा और मेघा जो आपकी पहली पसंद है, वो उसकी स्कीम आपके लिए बताएं, उसके बारे में आपसे चर्चा करें। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बरखा और मेघा के बारे में कि मनीष जी हमारे बिहार झारखंड में हम लोग जब संथाल परगना, देवगढ़, दुमका, गोड्डा साइड जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ किसानों ने, तो कुछ जो मेरी नज़र में है, बाकी मैं हर किसान तक नहीं पहुँच पाया, बट कुछ किसानों से जिनसे मैं मिला, उनका कहना है कि सर बरखा की वजह से हमने अपना घर बनाया, हमने ट्रैक्टर भी खरीदा बरखा और मेघा की वजह से, और हमने अपने बच्चों की जो बेटियों के नाम है वो भी बरखा और मेघा रखे हुए। तो ये बहुत खुशी हुई और हमें बहुत मतलब गर्व महसूस होता है कि किसान हम लोगों की बरखा मेघा से तरक्की कर रहा है और अपने पारिवारिक रूप से हम लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। और ये बहुत कंपनी के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आप लोग सब इतना लाइक करते हैं हमारे बरखा और मेघा गोभी पे। तो मनीष भाई, क्या हम लोग को बोल देना चाहिए लक्की ड्रॉ जो फार्मर के लिए स्कीम लाए हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोग को बिना देरी करते हुए किसान कैसे विभिन्न प्रकार के
उपहार ले जाएं, उसके बारे में चलिए। चर्चा की जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बरखा और मेगा फूल गोभी जो आप लगा रहे हैं उसका आप लोग पैकेट जिन्होंने लगा लिया उसका पैकेट संभाल के हमें विश्वास आपने रखा होगा। और जो लगाने वाले हैं जल्दी से अपने रिटेलर काउंटर के पास जो भी नजदीकी दुकानदार है उसके पास जाइए, बरखा और मेगा का पैकेट लेके आइए। और उसका जो बरखा मेगा का पैकेट है उसके पीछे अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर, यानी अगर आपकी तरफ ऐसे में रखता हूं बरखा का, तो सबसे ऊपर आपके इधर लेबल नंबर लिखा होता है। लेबल नंबर जो कि आपका 16 अंकों का नंबर रहता है। आपको उसको एक फोन नंबर दिया गया है जो आपके नजदीकी रिटेलर के वहां पर लगा हुआ है। हम लोगों ने अपना जो पोस्टर आप जो पीछे देख पा रहे हैं वो लगा रखे। पर अगर आप लोग फिर भी अगर हमारा इस वीडियो पे अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर एक बार बता देता हूं। नंबर है 7026091935। आपको इस नंबर पे लेबल नंबर मैसेज करना है और जैसे आपने लेबल नंबर मैसेज किया आपको तुरंत एक मैसेज आएगा कि आप इस मतलब इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा मेगा के लकी ड्रॉ में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कोड वैध है। इस तरीके से आपको एक मैसेज आ जाएगा तो आपका मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए। और मनीष भाई ये तो रजिस्टर करने का एक जरिया हो गया जो आप नजदीकी दुकानदार से पूछ सकते हैं। बाकी आपके जो हमारे सेमिनार्स के प्रतिनिधि हैं वहां पर आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पेज वो कमेंट करके भी हम लोगों से नंबर मांग सकते हैं, हम लोग आपके साथ साझा कर देंगे। मनीष भाई पर इसमें जो हम इनाम दे रहे हैं वो बड़े आकर्षित है। इसमें हम आपको रॉयल एनफील्ड जो सबसे बड़ा गिफ्ट है यानी बुलेट, आपको एक रॉयल एनफील्ड हम आपको देंगे। और जिसके साथ हम लोग स्कूटी भी दे रहे हैं, इसमें आपको स्प्रेयर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला, हम आप इसको मोबाइल फोन दे रहे हैं और इसमें सोलर से चलने वाली आपकी टॉर्च लाइट, ये सब हम आपको इनाम दे रहे हैं। तो ये बम्पर इनाम है जो हमारे किसान भाई जीत सकते हैं। और मुझे विश्वास है मनीष भाई हमारे जरूर किसान इसमें बहुत सारे किसान पार्टिसिपेट तो करेंगे और बहुत सारे किसान जीतेंगे भी। मुझे अपने झारखंड के किसानों से तो बहुत विश्वास है क्योंकि वो लोग कर भी रहे हैं और जरूर आप लोगों के पास इनाम जीतने का मौका है। तो आप सब लोग क्या कहते हैं, अगर कुछ भी आपको समस्या होती है, कुछ भी डाउट होता है, आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा। अच्छा मनीष भाई ये तो बरखा और मेगा की लकी ड्रॉ के बारे में मैं बताया, पर जो इस समय बारिश में भी कुछ किसानों की शिकायत आती है, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ होता है, जब आपका गाछी 2-3 पत्ते का हो जाता है, वो गल के मर जाता है, उस समय हम लोग बायर का एलियट रिकमेंड करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर। फिर उसका जब हम उसकी रुपाई कर देते हैं 25 दिन के बाद, मनीष भाई उस समय किसान का कुछ होता है कि पत्ता पीला हो जा रहा है या फिर क्या इस तरह की बीमारियां जो आती हैं, या जब फूल आया फूल थोड़ा बिखरने लगता है, तो उस समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जब खेतों में रुपाई करने के बाद अगर पौधे में पीलापन आ रहा है तो उस टाइम हम लोग को क्या होता है कि उस टाइम जितना भी न्यूट्रिएंट है बहुत तेजी से अपटेक नहीं कर पाता, कुछ मौसम के कारण भी होता है। तो हम लोग को उस टाइम बायर का एक एंट्राकॉल आता है जिसका कि 600 ग्राम पर एकड़ डोज है, तो उसको हम लोग को यूज करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि किसानों को मतलब जो पौधे में पीलेपन वाली जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा एक तो ये चीज होगी। और जब मनीष भाई जो कर्ड फॉर्म हो रहा होता है, मैंने देखा हम लोग जनरली रिकमेंड भी करते हैं, तो मैं आपको बता जो आपका फूल छोटा सा बनने की अवस्था में हो तब आप लोग क्या कहते ये अपना हम लोगों का उस समय जो चलाना चाहिए, हम लोग एनपीके का इस्तेमाल करते हैं और उस समय में क्या और जनरली हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल करते हैं। फूल बनना शुरू होता है ना तो उस टाइम आजकल मतलब बहुत सारे कंपनियों के बोरॉन आते हैं जो कि मतलब थोड़ा चलाना चाहिए, जिससे कि मतलब उनका जो फूल की क्वालिटी होती है वो अच्छी रहेगी, वो अच्छी होती है, वो थोड़ा फॉर्मनेस उसमें आता है, टाइटपन आता है। तो और कैल्शियम नाइट्रेट आप मतलब बेसल डोज में ज़मीन में दे सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल पूरी तरह से उसमें नाइट्रोजन भी है और कैल्शियम भी है, तो उसके पौधे की बढ़वार भी करेगा नाइट्रोजन और फूल भी गठीला रहेगा, फूल भी गठीला होगा। अच्छा आप ये बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों एक साथ चलाइए, उनका आप घोल मिला के भी चला सकते हैं, बट आप जो एनपीके आता है हमारा 0 और उस टाइम बायर का एक एम्बिशन आता है, एम्बिशन बहुत अच्छा टॉनिक है, उसका यूज करना चाहिए किसानों को। अच्छा ये तो हमने उसके बारे में बता दिया एम्बिशन के टॉनिक के बारे में समस्या। बाकी एक चीज ये हम लोग जो कीड़ा का रहता है, जो पिल्लू आता है, उसमें क्या हमारे पास अभी तो सबसे रामबाण जो सबसे अच्छी दवा है बायर के पास है वाइगो प्लस मोमेंटो ओडी जी। वाइगो 80 ml प्रति एकड़ और मोमेंटो ओडी 200 ml प्रति एकड़ यूज करना चाहिए एक साथ। बहुत अच्छी बात है। बाकी आपने जो रिकमेंडेड हम लोगों ने आपको बताया गोभी में, आप उन सब चीज़ों पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई समस्या होती है, हमारे बायर सेमिनिस कंपनी के बहुत सारे प्रतिनिधि आपके आसपास रहते हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
तो आप लोगों का सब कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और थैंक यू मनीष भाई कि आप हमारे साथ जुड़े हमारे सैनिक इंडिया के लाइव पेज पे।